दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीएससी कितने साल का होता है, बीएससी क्या होता है, बीएससी कितने प्रकार का होता है, बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीएससी कितने साल का होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो बीएससी होता है, बीएससी 3 साल का होता है। यानी कि अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो आपको 3 साल का समय देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 साल में बीएससी कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको बीएससी करना है तो उसके लिए आपको 3 साल का समय देना होगा। अब आगे जानते हैं कि बीएससी क्या होता है। तो बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस, और बैचलर ऑफ साइंस का मतलब होता है विज्ञान में स्नातक। यानी कि जो बीएससी होता है, बीएससी आपका यूजी कोर्स होता है, और यूजी कोर्स का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स। यानी कि ये जो यूजी कोर्स होता है, जो आपका बीएससी होता है, इसको आप कब कर सकते हैं? तो इसको आप अपनी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि बीएससी कितने साल का होता है और बीएससी क्या होता है। अब आगे हम लोग जानते हैं कि बीएससी कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो बीएससी होता है, बीएससी आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका जनरल बीएससी और दूसरा होता है बीएससी हॉनर। तो यहाँ पे जो आपका जनरल बीएससी होता है, इसका मतलब क्या होता है, और बीएससी हॉनर का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। जनरल बीएससी का मतलब होता है सामान्य बीएससी। यानी कि जो जनरल बीएससी होता है, इसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, और जो बीएससी हॉनर होता है, इसके अंदर आपको केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका जनरल बीएससी होता है, इसके अंदर भी आपका 2 कैटेगरी होता है। एक होता है मैथ वाला कैटेगरी और दूसरा होता है बायोलॉजी वाला कैटेगरी। अब जो आपका मैथ वाला कैटेगरी होता है, इसके अंदर क्या होता है, और बायोलॉजी वाला जो कैटेगरी होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसको समझिए। जो आपका मैथ वाला कैटेगरी होता है, इसके अंदर आपको जो है कि 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और जो आपका बायोलॉजी वाला कैटेगरी होता है, इसके अंदर भी आपको 3 सब्जेक्ट ही पढ़ने होते हैं। तो फिर यहाँ पे मैथ और बायोलॉजी का क्या चक्कर है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जनरल बीएससी जो होता है, इसके अंदर मैथ और बायोलॉजी का कैटेगरी इसलिए बांटा गया है क्योंकि आपको पता होगा कि जो इंटर आप करते हैं, यानी कि जब आप 12वीं करते हैं, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आप बायोलॉजी से लेंगे या फिर आप मैथ से लेंगे। तो अगर आपने 12वीं की परीक्षा या फिर 12वीं की पढ़ाई अगर आपने मैथ से किया हुआ है, तो बीएससी भी आपको मैथ से करना पड़ेगा। और अगर आपने 12वीं की पढ़ाई या फिर 12वीं की परीक्षा अगर आपने बायोलॉजी से लिया हुआ है, यानी कि अगर आपने 12वीं की पढ़ाई बायोलॉजी से लेकर के किया हुआ है, तो बीएससी भी आपको बायोलॉजी से करना होगा। अब यहाँ पे जो आपका मैथ होता है, मैथ के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और जो आपका बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी के अंदर भी आपका 3 सब्जेक्ट आता है, केमिस्ट्री, बोटोनी और जूलॉजी। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर जो जनरल बीएससी होता है, यानी कि जो सामान्य बीएससी होता है, उसके अंदर जो आप 2 कैटेगरी बता रहे हैं, तो इसमें से कौन सा कैटेगरी हम लेकर के कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया कि जो बच्चे 12वीं की पढ़ाई मैथ से करते हैं, उनको बीएससी भी मैथ से करना होगा, और जिन बच्चों ने 12वीं की पढ़ाई बायोलॉजी से करी हुई है, उनको बीएससी बायोलॉजी से करना होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने 12वीं की परीक्षा जो है कि बायोलॉजी से किया हुआ है और बीएससी आप मैथ से कर लेंगे, या फिर जिन बच्चों ने 12वीं की परीक्षा जो है कि मैथ से पास किया है और बीएससी जो है कि बायोलॉजी से कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन बच्चों ने 12वीं की पढ़ाई मैथ से किया है, वो लोग बीएससी में मैथ लेंगे, और जिन लोगों ने 12वीं की परीक्षा जो है कि 12वीं की पढ़ाई बायोलॉजी से किया हुआ है, वो लोग बीएससी जो है कि बायोलॉजी से करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका मैथ और बायोलॉजी होता है, इसमें फ़र्क बस यही होता है कि जो लोग इंटर यानी कि 12वीं की परीक्षा मैथ से किए होते हैं, उनको बीएससी में मैथ लेना होता है, और जिन लोगों ने बायोलॉजी जो है कि 12वीं में बायोलॉजी से किए होते हैं, उनको जो है कि बीएससी में बायोलॉजी से करना होता है। अब यहाँ पे जो मैथ होता है, इसके अंदर आपका 3 सब्जेक्ट आ जाता है, और बायोलॉजी के अंदर भी आपका 3 सब्जेक्ट आ जाता है। अब आगे हम लोग जानते हैं कि जो जनरल बीएससी होता है, इसमें कितने कितने साल का कोर्स होता है, कितने कितने साल में आपको पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर होता है, यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। उसके बाद से बीएससी सेकेंड ईयर में भी आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और बीएससी थर्ड ईयर में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। बीएससी थर्ड ईयर में आपका 1 सब्जेक्ट कम हो जाता है। आगे हम लोग जानेंगे कि जनरल बीएससी और बीएससी हॉनर में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे जो आपका बीएससी हॉनर होता है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर केवल आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है। यानी कि आपको फर्स्ट ईयर में भी एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होगा, बीएससी सेकेंड ईयर में भी आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होगा, और बीएससी थर्ड ईयर में भी आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होगा। यानी कि जो बीएससी हॉनर होता है, अगर आप बीएससी हॉनर करते हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर के, यानी कि आप फिजिक्स भी ले सकते हैं, केमिस्ट्री
भी ले सकते हैं, मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, बॉटनी ले सकते हैं, जूलॉजी ले सकते हैं। इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर के आप बीएससी हॉनर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे किसी एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना होता है, गहराई से पढ़ना होता है, यानी कि उसके बारे में सब कुछ डिटेल में जानना होता है। तो यहाँ पे जो बीएससी हॉनर आपका होता है, यहाँ पे आपको किसी एक सब्जेक्ट को ही 3 साल तक पढ़ना होता है। फर्स्ट ईयर में भी आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है, सेकेंड ईयर में भी आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है और थर्ड ईयर में भी आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो यहाँ पे जनरल बीएससी और बीएससी हॉनर में ये अंतर होता है कि जनरल बीएससी में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है और बीएससी हॉनर में आपको केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो कि बीएससी क्या होता है, बीएससी कितने साल का होता है, बीएससी कितने प्रकार का होता है और बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।